कितने लोग मुखर्जी नगर रह चुके हैं या यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं? कभी सोचा उचा हो या किसी ने सोचवा दिया हो कि भाई यूपीएससी करना है? है कोई? अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी वाला जब कोई आता है लोग ऐसा देखते हैं कि लग रहा है अभी मुजरा ही कर देगा क्या आगे। नाची दूं क्या? तो यूपीएससी की तैयारी यहाँ स्टार्ट की मुखर्जी नगर में। तो कोचिंग में क्या होता है, मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं टीचर्स, इतना ज़्यादा मोटिवेट करके मतलब सीढ़ी से जब उतरो लगता है डीएम ही उतर रहा है। और उसी में वो चाय वाला जो बाहर रहता है वो भाई सर 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 सर, लगता है साला आग नहीं अंगारा मुतवाएगा अभी यहाँ पे। तो हम लोग विकास दिव्य कीर्ति सर से पढ़े हुए हैं, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं उनका। वो हमेशा कहते थे कि जब भी तुम्हें ज्ञान का गुरूर होने लगे, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ने के बाद नसों में अलग तरह की फड़फड़ाहट होती है, लोगों को ये लगने लगता है कि भाई मैं ही अब सब कुछ हूँ। तो उन्होंने कहा जिस दिन ज्ञान का गुरूर हो जाए उस दिन क्या करना, अपने गांव में या शहर में जहाँ भी रहते हो वहाँ चाय की दुकान पे चले जाना, चाय की दुकान पे जाना और अपनी औकात देख के चले आना। तो गलती एक बार ऐसे हुई, क्योंकि उस टाइम पढ़े इतना होते हैं ना, लगता है साला कोई मिल जाए तो पटक के यहीं प्लासी के युद्ध से आज़ादी तक का इतिहास लिख दें। तो गया गांव की दुकान पे। अब गांव में यूपीएससी एस्पायरेंट की अलग भौकाल बहुत तगड़ा होता है। मतलब जैसे मैं पहुंचा, अरे डीएम साहब मैं पलट के देखा, मगर सही में तो नहीं आ गया कोई डीएम। तो उसने, और लगेगा ऐसा कलेक्ट्रेट भवन में ही आ गया। डीएम इतना करते हैं ना, वो मजाक में भी करते हैं, जो उनको पता है साला करेगा कुछ नहीं। तो मैं गया चाय पर दुकान पर, तो एक चाचा थे, पूछने लगे अच्छा ये बताओ बेटा दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते? मैं कहा कहने ये बताओ ये ट्रम्प और मोदिया दोस्त हैं क्या? अच्छा, वो लोग ट्रम्प और मोदिया ऐसा यूज करेंगे ना, लगेगा चच्चक लड़का उनके। मैंने कहा भाई दोस्त तो नहीं है, बस एक कूटनीतिक संबंध है। वो मुझे देखा ऐसे, मतलब देख रहा है गौर से। मैं कहा सही तो बताया हूँ? कह रहा है यार पढ़े नहीं हो ना दिल्ली में। एक और था, वो बोला अच्छा ये बताओ तुम इलेक्शन कमीशन जो है ईवीएम हैक करा लेता है क्या? मैं कहा अरे नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। वो इस बार और जोर से हंसा, कह रहा सच में नहीं पढ़े हो दिल्ली में? कहा आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं कहा समझाओ? कहा देखो अंडा बन रहा है, इसके ऊपर ब्रेड लगा है, कहा इसके अंदर प्याज डलवा दो, मिर्चा डलवा दो, धनिया डलवा दो। डलवा कौन रहा है? जिसका अंडा है। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन भी है। अच्छा, समाज को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है यूपीएससी एस्पायरेंट से, मतलब लगता है गहना यही लोग बेच के कोचिंग करा रहे हैं मेरी। तो मैं गया, तो दोस्त लोग जो होते हैं, दोस्त मतलब हरामी होते हैं। मतलब दोस्त की अगर एक सिंगल वर्ड में डेफिनेशन है तो हरामी है। दो तरह के दोस्त होते हैं ना, एक फेक जो तुमको ऐसे जब पहुंचोगे भाई यार लेखपाल बनवा देना, बस ठेका दिलवा देना ये वाला। और कुछ जेन्युइन दोस्त भी होते हैं। तो एक ऐसे दोस्त था, मतलब फेक वाला था, वो पूछने लगा यार ये बताओ तुम्हारा सिलेक्शन कब होगा, कब तक कमाओगे पैसा? मैं कहा भाई अभी तैयारी देख रहा हूँ, कोरोना वोरोना पेपर दे नहीं पा रहा हूँ। कह रहा अरे यार नौकरी वोकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? मैं कहा साले देख रहा हूँ 9 महीने का बच्चा लग रहा है पेट में, 4 साल से ये 9 महीने वाला टैग लेकर चल रहा हूँ, और तुम्हें साले सिलेक्शन चाहिए यहाँ पे। कुछ लोग होते हैं ना, उनका मतलब कीड़ा काटता रहता है कि यार लाओ बेइज्जती कर ही दें क्या इसकी। तो उसी तरह का होता है। अच्छा, मम्मी पापा जो होते हैं उनकी अलग एक्सपेक्टेशन होती है, बिल्कुल अलग। पापा तो ये है कि कुछ पूछते नहीं, साला तैयारी चल रही नहीं चल रही है, लेकिन मन ही मन सोचते होंगे चूतिया तो नहीं बना रहा है 10,000 लेके महीने में। अच्छा, मम्मी जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट टाइप की होती है। तो मम्मी पूछेंगी बेटा तैयारी वारी कैसी चल रही है? मैं कहा मम्मी देखिए एसएससी सीजीएल 2018 वाला सिलेक्शन हुआ है, इंशाल्लाह ऑडिटर बन जाऊंगा उसमें। कहने बेटा देखो डीएम और चपरासी में जो फर्क होता है ना, वही फर्क डीएम और ऑडिटर में भी होता है। मैं कहा मम्मी पीटी निकल नहीं रहा है, आपको एसएससी वाला चपरासी लग रहा है यहाँ पे। तो अच्छा, इसी समाज में ना आपकी गर्लफ्रेंड भी आती है। तो गर्लफ्रेंड की ना वो एक्सपेक्टेशन अल्लाह, मतलब खा ही जाएगी वो। तो एक तो अंग्रेजी कितना बोलती हैं,
हर बात पे अंग्रेजी, हर बात पे अंग्रेजी। और मैं तो बात कम ट्रांसलेट ज़्यादा करता था क्योंकि मेरी इंग्लिश नहीं थी यार उतनी। मैंने एक शब्द सीख लिया, यप। कुछ भी बोले यप बोल दो, बात खत्म हो जाती थी वहीं पे। तो क्योंकि मुझे अंग्रेजी का मतलब यह था ना, दिल्ली आया, दिल्ली में मोबाइल नंबर लोग पूछते थे, सब अंग्रेजी में बताते। मैं तो साला पहले 7011 मन में सोचता, फिर 7011 बोलता, फिर 54 सोचा, फिर बोला, उसको बताया, उसी में जो पूछने वाला रहता, हाँ सर 701154। अबे रुक जा भाई, ट्रांसलेशन चल रहा है मन में, तुम्हें अंग्रेजी में नंबर चाहिए। फ्लो में अंग्रेजी भाई मुझे इतनी ही आई हमेशा कि टू द प्रिंसिपल आदर जनता इंटर कॉलेज टांडा अम्बेडकर नगर, एप्लीकेशन पूरा याद है। फ्लो में पूछ लो अंग्रेजी में, कितना भी पूछोगे। उसके अलावा अंग्रेजी फ्लो में बोल ही नहीं पाया। तो जो मैडम थी वो हमेशा कि बाबू यू नो ना, आई वॉन्ट यू एज एन IAS, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं कहा ठीक है मैडम, अंग्रेजी आपको आती है, आप पढ़ी लिखी हैं, हम भी बीटेक तो किए ही हुए हैं ना यार। मैंने कहा देखो, नोना नोनी सब ठीक है, लेकिन ये UPSC बकचोदी तो है नहीं कि कहीं भी उठूं करके चलाऊं। अच्छा, UPSC एस्पायरेंट ना मतलब अलग ही तरह की उनकी चाल ढाल और सोचने का तरीका भी अलग हो जाता है। एक बार मैं ऐसे गया, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना था। मैं गया नमाज़ पढ़ने, तो मस्जिद में अक्सर नमाज में क्या होता है, लड़के पीछे से ऐसे मार देते हैं, जैसे आप सजदे में जाएंगे पीछे से मार देते हैं। मैं यहीं दिल्ली में आया था, पहली बार नमाज़ पढ़ने गया, मुझे लगा कि यार यहाँ के लड़के थोड़ा शरीफ होते हैं। मैं जैसे गया, छोटा लड़का 5 साल का मारा, एक सजदे में गया मारा, तो मुझे लगा यार मजाक, मुझको ये नहीं लगा होगा कि कोई बड़ा सा आदमी है, तो लड़का हूँ मैं भी, आदमी नहीं हूँ। तो सजदे में गया, उसने मारा पहले वाले में, दूसरे वाले में मैंने कहा लड़का है, छोड़ो, लड़के भगवान का रूप होते हैं। तो दूसरे सजदे में गया, फिर मारा घप से। मैं कहा साला है हरामी। तीसरा सजदा था, दूसरी रकात में गया मैं, तीसरे सजदे में वो गया, इस बार मैं खड़ा था। भाई मारा है उसको, पहले घप घप मार दिया। चौथा सजदा था, इस बार मैं भी खड़ा हूं, वो भी खड़ा है। लेकिन है तो मुझसे छोटा ही। मैं कहा साले पटक के इतना मारूंगा, सारी नमाज यही कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू सो मच।